सुप्रभातम बच्चों। आज 5वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबको स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम सब बहुत सारे वैज्ञानिकों को जानते हैं, जैसे न्यूटन, गैलीलियो, मार्कोनी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों को हम जानते हैं। हम आज ऐसे एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। वो है जगदीश चंद्र बसु जी। जगदीश चंद्र बसु की गणना विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विश्रामपुर के पास राढ़ीखल गांव में 30 नवंबर 1858 की हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। उनके पिताजी एक उच्च पदाधिकारी, साहसी, निडर तथा स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रारंभ से ही उनके पिताजी ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पाठशाला में हुई थी। प्रारंभ से ही जगदीश चंद्र बसु पर गांव के खेत खलिहानों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधे आदि प्राकृतिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखते रहते थे। इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद वे औषधि विज्ञान के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। औषधि विज्ञान में चीरफाड़ आदि काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने विशुद्ध विज्ञान पढ़ने का निश्चय किया। उन्हें विज्ञान में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। लंदन से लौटकर बसु 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने अनेक अनुसंधानमूलक लेख लिखे। वे प्रथम भारतीय थे जिनका विद्युत संबंधी लेख लंदन की रॉयल सोसाइटी के मुखपत्र में छपा। अनुसंधान कार्यों के बंगाल की सरकार ने भी उनका आर्थिक सहायता दी थी। कॉलेज में प्रयोगशाला का उचित प्रबंध न होने के कारण उन्होंने अपने प्रयास घर पर ही एक प्रयोगशाला बनाई। अपने अनुसंधान कार्य के लिए उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने डीएससी की उपाधि में भी सम्मानित किया गया था। वास्तव में बेतार रेडियो तरंग का जन्मदाता जगदीश चंद्र बसु को ही मानना चाहिए था, लेकिन उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने मार्कोनी से काफी समय पूर्व ही 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने बिना तार का प्रयोग करके दूर पड़े बोझ को हिला दिया था और घंटी बजा दी थी। लेकिन खेद का विषय यह है कि मार्कोनी के आविष्कारक के रूप में अपना नाम पंजीबद्ध करा लिया। ये वनस्पति विज्ञान के भी महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे में भी जीवन है। हमारे जैसे जीवन है, ऐसे ही पेड़ पौधे में भी जीवन है। उनमें खाना पीना, जगना, सोना, सर्दी गर्मी आदि अनुभूति की ही भांति होती है। श्री बसु ने ऐसे यंत्रों का निर्माण तथा आविष्कार भी किया था जो वनस्पति में होने वाली क्रिया अथवा प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से अंकित कर लेते थे। पौधे द्वारा ऊर्जान वायु का संबद्ध करने की क्रिया का भी अध्ययन उस यंत्र द्वारा किया जा सकता था। उन्होंने वनस्पतियों के विषय में अनेक नवीन तथ्यों की भी खोज की थी। इस महान वैज्ञानिक का स्वर्गवास 23 नवंबर 1937 को हो गया। वास्तव में वे विश्व के एक महान विज्ञानाचार्य थे। कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनके पिता क्या काम करते थे?
उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? किसको बेतार का जन्मदाता कहना चाहिए? जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति शास्त्र के बारे में क्या कहा था? उन्होंने किस प्रकार का यंत्र का आविष्कार किया था? बच्चों, आज हम ये विषय फिर एक बार पढ़ेंगे और प्रश्नों सबको अभ्यास करेंगे। आज की कोरोना की घड़ी मुहूर्त में हमें इसको हराना है। घर में रहे और सुरक्षित रहे। हाथ को बारंबार साबुन से साफ करें। धन्यवाद।